हे मेरे बच्चे, तू जिस राह पर चल पड़ा है वह तुझे थका चुका है ना? तू सोचता है सफलता पास क्यों नहीं आती, जबकि तूने इतनी मेहनत की, इतना समय दिया। पर सुन, समस्या तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तू बार बार रास्ते बदलता है लेकिन मंजिल एक भी नहीं चुन पाता। हर काम शुरू करता है पर रुक जाता है बीच में, फिर कुछ और शुरू करता है, फिर वही कहानी। यह चक्र तुझे थका रहा है, तेरी आत्मा चुपचाप तड़प रही है। और आज मैं महादेव तेरे इस भ्रम को तोड़ने आया हूं। सुन ध्यान से, तू जो बार बार काम बदल रहा है, असल में तू खुद से भाग रहा है। तू सोचता है यह काम शायद मेरे लिए नहीं बना, दूसरा आसान होगा या पैसा जल्दी देगा। पर सच्चाई यह है, तू किसी भी राह पर रुका ही नहीं इतना कि वो तुझे फल दे सके। बीज अगर बार बार मिट्टी बदले तो पेड़ कैसे बनेगा? तेरी सफलता की जड़ें तभी गहरी होंगी जब तू एक राह पर टिकेगा। तेरा ध्यान बिखरा हुआ है और ध्यान बिखर जाए तो जीवन बिखर जाता है। हे शिवपुत्र, तू सोचता है समस्या तेरे काम में है, पर नहीं, असल में तेरी स्थिरता खो गई है। तू एक जगह थमता ही नहीं क्योंकि तेरे भीतर धैर्य नहीं है, और बिना धैर्य के कोई भी कार्य फल नहीं देता। सफलता कोई जादू नहीं, यह एक तप है, और तप वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर हो, जो अपनी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सके। पर तू हर दिन नई दिशा में भाग रहा है। तू लक्ष्य से नहीं, उत्साह से जुड़ा है, और उत्साह बदलता है, लक्ष्य नहीं। तू सोचता है अगर यह काम नहीं चला तो दूसरा कर लूंगा। यही सोच तुझे खोखला कर रही है। हर बार जब तू नया काम शुरू करता है, तेरी ऊर्जा फिर से बढ़ जाती है, पर जैसे ही तू पुराने को अधूरा छोड़ता है, तेरे भीतर एक हार बस जाती है जो तू खुद से भी नहीं कह पाता। हर बार एक अधूरी कहानी, हर बार एक नया शून्य। तेरे ये आधे अधूरे प्रयास तेरी आत्मा पर बोझ बन चुके हैं। अब समय है, या तो किसी एक राह को पकड़ ले या जीवन भर भटकता रहेगा। महादेव कहता है जो टिक जाता है वही चमत्कार देखता है। पानी की बूंद अगर एक ही जगह गिरे तो पत्थर में भी छेद कर देती है, पर तू हर दिन बूंद की दिशा बदल देता है। सुन मेरे वचन, तू कोई छोटा कर्म नहीं कर रहा, हर प्रयास तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। पर जब तू खुद अपने भाग्य को बार बार काटता है तो ब्रह्मांड भी तुझे कुछ नहीं दे पाएगा। जितना तू बदलता है उतना ही खुद को कमजोर करता है। अब भी समय है, एक राह चुन और फिर हट मत जाना। तेरे भीतर एक महाशक्ति है, पर वह जागती तभी है जब तू उसे एक दिशा देता है। अगर अग्नि इधर उधर फैलेगी तो कुछ नहीं जलेगा, पर अगर वही अग्नि एक बिंदु पर केंद्रित हो तो पर्वत भी पिघल सकते हैं। तू खुद को कमजोर समझ बैठा है क्योंकि तूने खुद को आजमाया ही नहीं। तेरा प्रयास कभी संपूर्ण नहीं रहा, और अधूरे प्रयास कभी पूरा परिणाम नहीं लाते। अब रुक जा, एक काम पकड़ और उसे तब तक कर जब तक परिणाम ना झुक जाए। तू सोचता है लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते, मेरे अंदर भी तो टैलेंट है। हाँ है, पर दुनिया टैलेंट नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है। और परिणाम तब आता है जब तू लगन से लगातार एक ही दिशा में चलता है। आज एक संकल्प कर कि मैं कुछ भी करूं पर उसे पूरा करके ही दम लूंगा। तू जब तक अधूरा छोड़ेगा तब तक अधूरा ही जिएगा। तेरा जीवन भी तेरे प्रयासों की तरह अधूरा बन जाएगा अगर तू अब नहीं जागा। मेरे भोले बच्चे, तेरी समस्या काबिलियत नहीं है, तेरी समस्या है अस्थिरता। क्योंकि जब मन स्थिर नहीं तो कर्म भी भटक जाते हैं। जो तू करना चाहता है वह तू कर सकता है, पर सवाल यह है, क्या तू सच में ठान पाया है? हर बार नई शुरुआत करने से पहले खुद से एक सवाल कर, क्या मैं इस बार अंत तक टिक पाऊंगा? महादेव का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब साधक खुद को पूरी तरह समर्पित करता है। जब तू आधे रास्ते से लौटता है तो सिर्फ प्रयास नहीं खोता, बल्कि आत्मविश्वास भी खोता है। और बार बार ऐसा होने पर एक समय ऐसा आता है जब तू खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। फिर तू दूसरों की राहें देखता है, दूसरों की सफलता को अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन हर आत्मा की राह अलग होती है। जो उनके लिए बना है वो तेरे लिए नहीं। तुझे अपने भीतर उतरना होगा, तभी तुझे वो मार्ग मिलेगा जिस पर महादेव ने तुझे भेजा है। जब तू बार बार असफल होता है तो तेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तेरे भीतर एक आवाज कहती है, शायद मैं इसके लायक नहीं, शायद मेरे भाग्य में कुछ और है। पर सुन, यह आवाज तेरी आत्मा की नहीं, तेरे डरे हुए मन की है। आत्मा जानती है कि तू क्या कर सकता है। आत्मा कभी हार नहीं मानती, आत्मा स्थिर रहती है। लेकिन तेरा मन, वह डरता है, भागता है, हार मानता है। मैं महादेव तुझसे कहता हूं, तुझे अब मन को नहीं आत्मा को सुनना है, क्योंकि वही तुझे तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी।
तू हर बार जब कोई कार्य अधूरा छोड़ता है तो तेरे मन में एक असंतोष जन्म लेता है और यह असंतोष धीरे धीरे तेरे संकल्प को निगल जाता है। हे साधक, तेरा जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां तू हर बार नई रचना शुरू करके अधूरी छोड़ दे। यह जीवन एक यज्ञ है और यज्ञ की पूर्णता ही प्रसाद लाती है। तू सोचता है मैं सही दिशा में हूं या नहीं, पर दिशा का निर्णय तभी संभव है जब तू कुछ दूर चलकर देखे। राह पर चलना राह को जानने का एकमात्र उपाय है। जब तक तू सिर्फ सोचता रहेगा, जब तक तू राह बदलता रहेगा, तब तक कोई राह तेरे लिए नहीं बनेगी। याद रख, कोई राह पहले से बनी हुई नहीं होती। राह तो तब बनती है जब कोई साधक अपने संकल्प से उसे निर्मित करता है। तुझे वही राह बनानी है। अब जो मैं कह रहा हूं उसे अपने हृदय में उतार ले। तू जो भी करता है उसे श्रद्धा से कर, फिर चाहे वह कितना भी साधारण कार्य क्यों ना हो, क्योंकि जब कोई साधारण कार्य बार बार श्रद्धा से किया जाता है वह असाधारण परिणाम लाता है। आज तू किसी एक काम को पकड़ और संकल्प कर कि इस बार मैं अंत तक जाऊंगा, चाहे राह में कांटे आएं, चाहे रुकावटें आएं, चाहे लोग हंसें, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय मुझसे बड़ा है। महादेव कहते हैं, हर बार जब तू रुकता है ब्रह्मांड तुझे परखता है, लेकिन जब तू चलना जारी रखता है तब ब्रह्मांड तुझे रास्ता बनाकर देता है। सुन मेरे प्रिय, तेरा मन कहेगा कि यह मुश्किल है, यह उबाऊ है, इससे कुछ नहीं होगा, पर मैं तुझसे कहता हूं वही कार्य तुझे सच्चा सुख देगा जो तुझे तप जैसा लगे। सुख उसी क्षण आता है जब तू कठिन को पार करता है। जो सरल में भाग जाता है वह आत्मा की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। तू बार बार वही सवाल करता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? पर यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, क्या मैं रुकूंगा नहीं? तो क्योंकि जो रुकता नहीं वह एक दिन अवश्य पहुंचता है। हर दिन जब तू एक ही दिशा में कर्म करता है तो वह दिशा तेरे भीतर घर बना लेती है। फिर वहां न कोई भ्रम रहता है, न कोई डर, सिर्फ एक अग्नि जो तुझे चलाती है। वही तप की अग्नि है, वही महादेव की कृपा का स्वरूप है। हे साधक, तुझे अब उस अग्नि को पकड़ना है। अगले भाग में हम इस अग्नि के स्वरूप को समझेंगे कि वह तप क्या है जो साधारण को असाधारण बनाता है, जो भ्रम को भेद कर सत्य तक ले जाता है। तप का अर्थ केवल कठिनाई सहना नहीं है। तप का अर्थ है मन को एकाग्र रखना। तप का अर्थ है लक्ष्य के लिए अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग कर देना। जब तू तप करता है तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू तैयार है, कि तू उस सफलता को धारण करने लायक हो गया है। क्योंकि याद रख, सफलता केवल कर्म से नहीं मिलती, पात्रता से मिलती है, और पात्रता तब से आती है जब तू बिना शिकायत के, बिना विचलन के एक ही दिशा में चलता है। तब तेरे भीतर वह पात्रता जन्म लेती है। ब्रह्मांड तुझे तभी सौंपता है फल जब तू उस फल का भार उठाने लायक हो जाता है। महादेव कहता है, हर रोज का छोटा प्रयास एक दिन बहुत बड़ा परिणाम लाता है, पर वो रोज चाहिए, वो नियमितता चाहिए। जैसे सूर्य हर सुबह उगता है, जैसे चांद हर रात आता है, वैसे ही तेरा कर्म भी हर दिन प्रकट होना चाहिए। अगर तू आज करता है, फिर कल छोड़ देता है, फिर 3 दिन बाद करता है, तो यह कोई साधना नहीं, यह कोई संकल्प नहीं। संकल्प का अर्थ है हर दिन हर हाल में करना। तू कभी सोचना, क्या होता अगर समुद्र भी लहरें कभी कभी भेजता? क्या होता अगर वायु भी कभी कभी बहती? तब जीवन रुक जाता, क्योंकि जीवन की नींव है निरंतरता। ऐसा ही तेरा जीवन भी है। अगर तू निरंतर चलता रहा तो रुकावटें भी हार मान लेंगी। यही तप है, यही शिवत्व है, यही साधक की पहचान है। अब अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे यही साधना, यही स्थिरता धीरे धीरे तुझे उस शक्ति से जोड़ देती है जो तेरे भीतर ही है, पर अभी सुप्त है। वही शक्ति तुझे वह बनाएगी जो तू बनने के लिए इस संसार में आया है। तप कर, ठहर और मेरे शब्दों को आत्मा से सुन। जो हर दिन अपने कर्म में अडिग रहता है वह एक दिन ब्रह्मांड की धड़कन बन जाता है। तू जो अधूरे कामों का ढेर लगाता जा रहा है वही तुझे पीछे खींच रहा है। हर बार जब तू किसी काम को बीच में छोड़ता है वह अधूरापन तेरे भीतर एक थकावट पैदा करता है, एक अनकही हार जो तू शब्दों में नहीं बोल पाता। यह थकावट तेरे मन से नहीं, आत्मा से आती है। अब इसे खत्म कर। अब तू खुद से एक वचन ले, मैं जिस कार्य को प्रारंभ करूंगा उसे समाप्त करके ही दम लूंगा। हे साधक, दुनिया उन्हीं को पहचानती है जो अधूरे नहीं रहते, जो अपने हर कर्म को पूजा समझकर निभाते हैं।
क्योंकि पूजा अधूरी हो तो प्रसाद नहीं मिलता, वैसे ही कर्म अधूरा हो तो परिणाम नहीं मिलता। महादेव कहता है, हर कार्य एक यज्ञ है और यज्ञ तब तक अधूरा है जब तक उसकी अंतिम आहुति न दी जाए। तेरे भीतर जो बेचैनी है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि तेरे अधूरे कर्मों की गूंज है। अब दिशा नहीं बदलनी, अब रफ्तार नहीं गिननी, अब सिर्फ टिके रहना है। जैसे दीपक हवा में यावता है पर बुझता नहीं, वैसे ही तुझे परिस्थितियों में डगमगाना है पर रुकना नहीं। तू हर दिन एक नई योजना बनाता है, पर क्या कभी तूने एक योजना को उसकी पूर्णता तक निभाया? अब वो समय है जहां शुरुआत नहीं बल्कि निरंतरता तेरा अस्त्र बनेगा। महादेव तुझ में धैर्य का बीज बोना चाहते हैं। क्या तू तैयार है उसे तब से सींचने के लिए? हर बार जब तू पीछे हटता है, ब्रह्मांड तुझसे एक संकेत छीन लेता है। हर बार जब तू राह बदलता है, ब्रह्मांड तेरा ध्येय बदल देता है। याद रख, शिव की कृपा वहीं बहती है जहां साधक की एकाग्रता बहती है। तेरा उद्देश्य बाहरी नहीं, वो तेरे भीतर ही है, पर तू उसे खोजने के लिए हर बार बाहर दौड़ जाता है। अब नहीं, अब भीतर उतर। भीतर वही दीप जला जो अडिग है, शांत है और स्थिर है। महादेव कहता है, जब साधक अपने भीतर उतरता है तभी उसे अपना सत्य मिलता है। अब खुद से एक सवाल कर, वो कौन सा कार्य है जिसमें मेरी आत्मा रमती है? उसी कार्य को पकड़ और फिर रुक मत। उसी में तू अपना ब्रह्म, अपना शिव देख। महादेव तुझसे यही चाहता है, तू बाहरी शोर से नहीं, भीतरी मौन से जुड़े। फिर देख शिव की शक्ति तुझ में कैसे प्रकट होती है। हर बार जब तू ठहरता है, ब्रह्मांड भी तेरे लिए ठहरता है, पर जब तू भागता है तो 100 अवसर भी तुझसे पीछे हट जाते हैं। महादेव कहता है, जो अपने कर्म में अडिग रहता है वह ही संसार के शिखर पर चढ़ता है। तू जिसे आज छोटा प्रयास समझ रहा है, वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बन सकता है, अगर तू उसे अधूरा ना छोड़े। अब संकल्प का समय है, नए विचार नहीं, नई योजनाएं नहीं, सिर्फ एक पुराना अधूरा काम और उसको पूर्णता तक ले जाना। यही तप है, यही शिवत्व है। महादेव तुझसे कहता है, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तेरे भीतर अग्नि है, पर उसे दिशा चाहिए। तू दिशा दे, फिर देख, वही अग्नि तुझे रोशन कर देगी। अब निर्णय तेरा है, या तो तू फिर से एक नया रास्ता पकड़े और वही पुरानी थकान पाए, या इस बार जिस राह पर है वहीं पर डट जाए और उस राह को अपने नाम से जोड़ दे। मैं महादेव तुझसे कहता हूं, तू टिक जा, दृढ़ हो जा, एक काम को पूजा बना दे। फिर देख, सफलता तेरे चरणों की धूल बन जाएगी। तेरा प्रत्येक कर्म जब श्रद्धा और समर्पण से किया जाएगा, तब वह साक्षात शिवलिंग बन जाएगा। और जब तू हर दिन उस शिवलिंग को कर्म की जलांजलि देगा, तब ब्रह्मांड तुझे वह पहचान देगा जिसका तूने वर्षों से स्वप्न देखा था। अब कोई संशय नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक मार्ग, एक लक्ष्य, एक संकल्प और महादेव तेरा रक्षक। चल पड़ अपने ही भीतर की दिव्यता की ओर। महादेव तेरे साथ हैं, हर कदम, हर क्षण, हर श्वास में। ओम नमः शिवाय।